अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। पिछले कई दिनों से हम प्रथम का पहला ही वचनामृत अखंड वृत्ति का उसी के ऊपर निरूपण सुन रहे हैं और आज इसी वचनामृत का आगे का प्रश्न, जिसमें मुक्तानंद स्वामी ने पूछा है कि भगवान का भक्त जब पंचभौतिक देह को छोड़कर धाम में जाता है तब वह किस प्रकार का शरीर धारण करता है। इससे पहले हम आगे के क्लास में जान रहे थे कि प्रमुख स्वामी महाराज और मोहन स्वामी महाराज के योग में आज जो भी आ रहा है वह माया पार की स्थिति पा रहा है। और गुणातीतानंद स्वामी ने अपनी बातों में कहा है कि हजारों एकांतिक इस सत्संग में अभी मौजूद है जो यह एकांतिक स्थिति को प्राप्त करके बैठे हैं। तो अहमदाबाद में ही एक डॉक्टर त्रिवेदी है जो एक संत के पिता है। वे कहते हैं कि सत्संग में आने से पहले मेरा स्वभाव बहुत गुस्से वाला था, मतलब ओवर एकदम एक्सट्रीम गुस्सा था। और एक बार हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए थे तब बेड पर पड़े पड़े भी उनको इतना गुस्सा आया था एक नर्स के ऊपर, तो उस नर्स को उन्होंने थप्पड़ मार दी, मतलब इतना गुस्सा। लेकिन फिर जब प्रमुख स्वामी महाराज के योग में आए और उसके बाद सत्संग किया कई दिनों तक, उसके बाद उन्होंने अपना अनुभव बताया कि सालों के बाद बताया संतों को कि मेरा गुस्सा कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चला। ये तो उन्होंने संतों को बताया तब संतों को पता चला कि ये पहले इतने गुस्से वाले थे, क्योंकि संतों ने तो जो उन्हें देखा था ना वो इतने शांत प्रकृति वाले ही देखे थे। जब उनको ये पता चला तब संत कहते हैं कि आज उनकी ऐसी स्थिति है कि कितना भी गुस्से वाला व्यक्ति उनके सामने आए ना तो वो भी शांत हो जाए, इतने शांत, ऐसी प्रकृति आज उनकी बन गई है। तो इस तरह यह सत्पुरुष के समागम से स्वभाव टल जाते हैं। तो सत्पुरुष के स्वभाव से तो टलेंगे ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पुरुषार्थ नहीं करना है। हमें भी अंतर्दृष्टि अखंड रखनी है अंदर कि मेरा कौन सा स्वभाव कब उछल के आ रहा है और कैसे मैं इसको टाल सकूं, कैसे मैं उस समय पे स्थिर रह सकूं। इसका पुरुष प्रयत्न तो हमें भी करना है, सिर्फ सत्पुरुष के ऊपर डालकर आराम से बैठ नहीं जाना है, जैसा चल रहा है ऐसे चलने देना, ये भी गलत है। तो उधर का गांव था और वहां पर प्रमुख स्वामी महाराज के एक परम भक्त रामसंग बापू रहते थे। अब उनका जीवन प्रमुख स्वामी महाराज को मिलने से पहले पूरा जीवन था, मतलब कुछ भी अधूरा नहीं रखा था। दारू, मांस, व्यभिचार हर तरह से पूरे थे। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज के योग से ऐसा जीवन परिवर्तन हुआ ना कि सब कुछ छूट गया, भगवान के अलावा कुछ भी रहा नहीं उनके जीवन में। ऐसी स्थिति हो गई, जगत से वृत्ति निकल गई। और कैसे और यहाँ हद तक कि वो घर में भी, गांव में भी अपने घर में नहीं रहते थे। उनकी जो जमीन थी, बाड़ी बोलते हैं ना, वही जमीन में एक रूम बनाया था, वहां वह रहने चले गए थे और गांव में कभी आते ही नहीं थे। और वो रूम भी इतना सादा सिंपल, खाली हरिकृष्ण महाराज की और एक प्रमुख स्वामी महाराज की फोटो रखी थी और एक टेप रिकॉर्ड रखा था कथा सुनने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए, और वहां रहकर अखंड भगवान का भजन करते थे। फिर बाद में उनके बेटों ने संतों से कहा था कि पिताजी ने पैसे भी रखने बंद कर दिए, मतलब पैसे भी नहीं रखते थे। अब बिना पैसे का तो किसका जीवन चलता है आज। लेकिन उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ बेटों के नाम कर दिया और सब छोड़ छाड़ के वो जो उनकी खेत उसमें वो रूम बनाकर उसी में वो रहने चले गए थे। और जिस साल से सत्संग हुआ, स्वामी का योग हुआ, संसार व्यवहार सब कुछ छूट गया, किसी चीज में आसक्ति उनकी नहीं रही थी और अखंड भजन में रहने लगे थे। तो ऐसी स्थिति हरिभक्तों की हो जाती है। इसीलिए मुक्तानंद स्वामी ने भी कहा है पद में
કે જીરે સંત સમાગમથી ટળે આશા તૃષ્ણા રે ઈર્ષા અભિમાન મોહ મત્સર મમતા બળે પ્રગટે ઉર મારે પ્રભુનું દ્રઢ જ્ઞાન संत समागम कीजिए। कि संत समागम से कैसा परिवर्तन होता है कि आशा तृष्णा ईर्षा अभिमान मोह मत्सर ममता सब कुछ जल जाता है, टल जाता है और एक प्रभु का दृढ़ ज्ञान अंतर में ठहर जाता है। तो ये हमने आगे के सारे प्रसंगों से ये जाना कि माया की निवृत्ति के लिए संत समागम ही अत्यंत जरूरी है। और आगे का जो वचनामृत है इसमें हम जो प्रश्न किया ना कि भगवान का जो भक्त है वो देह छोड़कर कैसे देह को पाता है, तो यहाँ मुक्तानंद स्वामी का यह प्रश्न है। तो महाराज ने उत्तर किया कि भगवान का भक्त जब देह को छोड़कर धाम में जाता है तो वह बोले कि धर्मकुल आश्रित भगवान का भक्त भगवान की इच्छा के अनुसार ब्रह्ममय देह को प्राप्त करता है। तो स्वामीनारायण संप्रदाय में दो प्रकार की मुक्ति को मान्यता दी गई है। पहली मुक्ति है विदेह मुक्ति और दूसरी है जीवन मुक्ति। विदेह मुक्ति यानी यह देह छोड़ने के बाद वाली मुक्ति, और जीवन मुक्ति यानी जीते जी मुक्ति का अनुभव, इसी देह में मुक्त अवस्था का अनुभव। तो ये दोनों प्रकार की मुक्ति को मान्यता दी गई है क्योंकि ऐसे दोनों प्रकार के भक्त सत्संग में विराजमान है। तो यहाँ पहले श्री जी महाराज ने कहा है कि धर्मकुल के आश्रित ऐसा भक्त। अब धर्मकुल के आश्रित में भी हमको थोड़ी स्पष्टता समझ लेनी चाहिए कि धर्म मतलब धर्मदेव, जो स्वामीनारायण भगवान के पिता का नाम है और उनके कुल में जन्मे हुए, यानी कि श्री स्वामीनारायण भगवान श्री जी महाराज स्वयं और स्वामीनारायण भगवान के जो आश्रित हुए हैं वह भक्त, ये हार्द है। क्योंकि उनके सिवा जो धर्मकुल की बात आगे है वो तो 1876 का ये वचनामृत है, उसके बाद आया है। मतलब धर्मकुल किसे कहा जाता है अन्य संप्रदाय में कि जो स्वामीनारायण भगवान थे ना, उनके दो भाई थे, राम प्रताप भाई और इच्छाराम भाई, और वो दोनों भाई और उनके बेटे, मतलब वो जो वंश परंपरा है, तो उसको अन्य संप्रदाय में धर्मकुल कहते हैं। लेकिन यहाँ हमको यह स्पष्ट हो रहा है कि यह वचनामृत 1876 का वचनामृत है, और जब यह वचनामृत श्री जी महाराज ने उद्बोधन किया है तब धर्मकुल से श्री जी महाराज मिले ही नहीं है। मतलब उनका जो कुल है वो छपैया में ही रहते थे, वहां से यहाँ आए ही नहीं है, और महाराज तो सब कुछ त्याग कर कर निकले हुए हैं। तो उनके तो मन में भी नहीं है अपना परिवार, वो तो सब कुछ भूल चुके हैं उन्हें। और धर्मकुल आया वो तो बाद के सालों में आया है। इसीलिए यहाँ श्री जी महाराज के मन में धर्मकुल यानी स्वयं की बात कर रहे हैं कि मेरे आश्रित जो भक्त है वह भक्त भगवान के धाम को पाते हैं ब्रह्ममय देह को धारण करके। तो यहाँ धर्मकुल के आश्रित मतलब स्वामीनारायण भगवान के आश्रित की बात है। और यह आश्रम में भी माया पर होने के लिए कोई भी व्यक्ति हो, फिर वो श्री जी महाराज हो या श्री जी महाराज के कुल परंपरा का हो या फिर अन्य कोई भी हो, वह सबको ही भगवान स्वामीनारायण का ही आश्रय करना है। उनकी आश्रय से ही मुक्ति है। सत्पुरुष का आश्रय करते हैं वो भी अंत में श्री जी महाराज का ही आश्रय है। मतलब सत्पुरुष के आश्रय की बात भी श्री जी महाराज ने अनेक वचनामृत में करी है, जो हमने पिछले क्लास में भी जाना था कि जेतलपुर 1 में भी महाराज ने कहा कि माया पार होने के लिए
सत्पुरुष का आश्रय आवश्यक है। वरताल के 14 में भी श्री जी महाराज ने सत्पुरुष को आश्रय को ही मुख्य बताया है। तो जेतलपुर में तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, लेकिन वरताल के 14 में पेज नंबर है 546 और इसमें श्री जी महाराज कह रहे हैं कि जिसने पंच महापाप किए हो वह यदि सत्पुरुष के आश्रय में आ जाता है तो उन पापों से उसका छुटकारा हो जाता है। ये बात श्री जी महाराज ने इस वर्ष वचनामृत में रखी है। तो यानी माया पार होने के लिए भी सत्पुरुष बताए, पंच महापाप से मुक्ति के लिए भी सत्पुरुष बताए। फिर आश्रय शब्द वापरा है यहाँ पर कि ऐसे सत्पुरुष के आश्रय से ही यह सारा कुछ होता है। तो सत्पुरुष के आश्रय से वरताल 10 में श्री जी महाराज ने कल्याण की बात करी है कि कल्याण अगर चाहिए तो सत्पुरुष का आश्रय करना है। पेज नंबर है 538 और इस वचनामृत में साफ श्री जी महाराज ने कहा है कि भगवान जब पृथ्वी ऊपर प्रत्यक्ष ना हो, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट ना हो, तब भगवान से मिले हुए यानी भगवान से एकात्म भाव से जुड़े हुए साधु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, तो उनसे भी जीव का कल्याण होता है। मतलब भगवान स्वामीनारायण ने पहले ही व्यवस्था कर दी है अपने भक्तों की, क्योंकि महाराज जानते थे मैं कितने साल रहूंगा यहाँ, लेकिन मेरे जाने के बाद भी जीवों का मोक्ष होता रहे, इसीलिए हर एक वचनामृत में श्री जी महाराज ने गुणातीत सत्पुरुष, ऐसे सत्पुरुष की बात लिखी है कि ऐसे संत का आश्रय ग्रहण करना है। और वो भी कौन से संत? उन्होंने लिखा है कि उनसे एकात्म भाव से जुड़े हुए। तो एकात्म भाव से जुड़े हुए तो दो ही, एक ही तत्व है अक्षर ब्रह्म, जो माया के पार के दोनों तत्वों में से एक। तो सबसे ज्यादा तो उसी से परब्रह्म जुड़े हुए हैं, अक्षर ब्रह्म से। तो अक्षर ब्रह्म का संग महाराज ने यहाँ पर करने के लिए कई सारे वचनामृतों में ये बात रखी है। तो यहाँ हमको साफ दिखता है कि श्री जी महाराज ने अपने जाने के बाद की भी व्यवस्था मुमुक्षुओं के लिए, उनके मोक्ष के लिए कर कर महाराज गए हैं। मतलब जैसी निष्ठा भगवान की करनी है वैसी ही निष्ठा ऐसे गुणातीत संत की, सत्पुरुष की भी करनी है। यह बात श्री जी महाराज ने करी और गर्भित रूप से महाराज ने हर एक वचनामृत में यह बात रखी है, क्योंकि सत्पुरुष ही अंत में भगवान का ही आश्रय करवाते हैं। संत कभी भी मुमुक्षुओं को अपने स्वरूप में नहीं जोड़ते हैं। सत्पुरुष अंत में हर एक मुमुक्षु को भगवान से ही जोड़ता है, उनके ही स्वरूप में जोड़ने की बातें करते हैं। बाहर से दुनिया को ऐसा लगता है कि हम सत्पुरुष से जुड़े हैं, एक व्यक्ति में जोड़े, क्योंकि कई लोग कहते भी है ना कि हम व्यक्ति पूजा में नहीं मानते हैं, हम तो सीधे भगवान में ही मानते हैं, हम तो बीच में किसी को, और कई लोग तो ये तक शब्द वापरते हैं कि बीच में एजेंट की क्या जरूरत है, ऐसा भी कहते हैं कहने वाले। अरे भाई ये एजेंट नहीं है, ये सेतु है अक्षर ब्रह्म परब्रह्म तक पहुंचने का। बिना सत्पुरुष के शुद्ध भी नहीं होंगे हम, और सीधे अगर परब्रह्म की भक्ति करते हैं ना, वो भक्ति हमारी पहुंचती भी नहीं है परब्रह्म तक, और पहुंचती भी है ना तो भी वो अशुद्ध भाव वाली है। तो सत्पुरुष तो बीच में चाहिए ही, उसके बिना तो 100% कार्य नहीं होता है। तो इसीलिए श्री जी महाराज ने बीच में सत्पुरुष से जुड़ने की बात रखी है। तो दुनिया को यही लगता है भीतर बाहर से कि हम सत्पुरुष से जुड़े हुए हैं और उन्हीं को मानते हैं और उन्हीं को पूजते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज सत्संग में सबको भीतर से यह अनुभूति है कि हम सत्पुरुष से नहीं, सत्पुरुष ने हमें भगवान से ही जोड़ दिया है और उनका ही अनन्य आश्रय सत्पुरुष करवाते हैं, भगवान का ही आश्रय करवाते हैं, परब्रह्म का आश्रय करवाते हैं, कभी अपना आश्रय नहीं करवाते हैं संत। तो श्री जी महाराज ने प्रथम के 33वें वचनामृत में यह बताया है कि वैसा अनन्य दृढ़ आश्रय वाला जो है वो सत्पुरुष ही करवाते हैं। जो अनन्य दृढ़ निष्ठा है ना, आश्रय है ना, वो सत्पुरुष ही करवाते हैं।
बाकी तो हम भगवान का आश्रय करने के बाद अलग अलग जगह की मन्नत मानते रहते। अगर सत्पुरुष नहीं आश्रय करवाते ना तो हमारी हालत यही थी। पहले हम राम से प्रार्थना करेंगे और राम जी से हमारा काम नहीं बना तो फिर हम हनुमान जी के पास जाते हैं, फिर वहां नहीं बनता है तो हम कृष्ण के भक्ति में लग जाते हैं, फिर वहां भी कुछ काम नहीं बनता है तो हम शिव जी की भक्ति में लग जाते हैं। तो ऐसी हमारी व्यभिचारी भक्ति बन जाती है। लेकिन जब ऐसे गुणातीत सत्पुरुष मिलता है ना तब हमारी भक्ति है ना वो निर्विघ्न हो जाती है। या तो अगर एक में प्रतीति चलो आ भी जाती है तो भी पंच विषय में वृत्ति रहने लगे तो यह भी खोट है आश्रय में। तो इन सबसे ऊपर उठा के हमको जो अल्टीमेट आश्रय जो करवाते हैं वह सत्पुरुष करवाते हैं। जो निश्चय भगवान का कराना है ना वो हमको सत्पुरुष कराते हैं। तो ऐसा विघ्न हमारी भक्ति में ना आए ना, इसीलिए सत्पुरुष की आवश्यकता है। अंत्य के 27 में श्री जी महाराज ने कहा कि पंचवर्तमान युक्त ऐसे संत उनको और भगवान को साक्षात संबंध है। पंचवर्तमान युक्त ऐसे संत मतलब यानी गुणातीत संत, उनको और श्री जी महाराज को अखंड संबंध है, साक्षात संबंध है। साक्षात संबंध मतलब कैसे कि कल ही भगत जी महाराज के ग्रंथ में आया था कि भगत जी महाराज कहते हैं कि जैसे मैं और आप बाजू बाजू में एक ही सोफे पे बैठे हो ना, वैसे ही श्री जी महाराज और मैं साथ में बैठे हैं। मतलब परब्रह्म के इतने निकट। तो ऐसे संत के माध्यम से ही भगवान का निश्चय करना चाहिए। सत्पुरुष है लेकिन अल्टीमेट आश्रय तो भगवान का ही कराते हैं। इसीलिए महंत स्वामी महाराज ने हमें यह साधना मंत्र भी इसीलिए दिया है कि अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि। मतलब मैं अक्षर हूं लेकिन पुरुषोत्तम का दास हूं, उनके आश्रित हूं। और दीक्षा मंत्र भी हमारा वही है। जब हम वर्तमान धारण करते हैं, कंठी पहनते हैं, तो जो मंत्र बोलते हैं ना, धन्योस्मि पूर्ण कामोस्मि निष्पापो निर्भय सुखी अक्षर गुरु योगेन स्वामी नारायण आश्रयात। तो भगवान स्वामी नारायण का आश्रय अक्षर गुरु के योग से ही अनन्य और दृढ़ होता है। और ऐसे आश्रय से हम धन्य, पूर्णकाम, निष्पाप, निर्भय और सुखी होते हैं। इसीलिए श्री जी महाराज ने यहाँ कहा है कि ऐसा जो भक्त है वह जब देह त्याग करके भगवान के धाम में जाता है तब ब्रह्ममय देह को पाता है, क्योंकि उसने ब्रह्म का संग किया है। और ब्रह्म कैसा है? निर्विकार, निरंश है ना, निर्दोष। तो वैसा वो बनता है। तो जैसा हम संग करते हैं ना हम वैसे बनते हैं। ये तो सामान्य इस लोक की भी हमको समझ है कि हम कोई बुरे व्यक्ति के संग में रहते हैं तो बुरे बनते हैं, है ना। कोई व्यसनी के संग में रहता है, कोई शराबी के संग में, तो हमारे जीवन में भी शराब आने में देर नहीं लगती है, तुरंत वो व्यसन कुसंग लग जाता है। तो जब ब्रह्म का मनन द्वारा संग होता है तो हमारा ब्रह्ममय देह बनने लगता है। मतलब माया से पर वाला देह, चैतन्य देह, जिसे आगे वचनामृतों में भी अनेक पर्यायवाची शब्द इसमें आते रहेंगे। ब्रह्ममय देह, चैतन्य देह, भागवती तनु, दिव्य देह, तेजोमय देह, ये सारे पर्यायवाची शब्द है, एक ही मीनिंग है। तो इस लोक में है, ऐसा दूसरे धामों में भी है। हम देखते हैं तो दूसरे धाम जो है वहां पर गोलोक है, वैकुंठ है, तो वहां सारे धामों में स्त्री पुरुष लिंग भेद है। लेकिन अक्षरधाम में सब कुछ अक्षरमय है, दिव्य है, ब्रह्ममय है। तो भगवान के धाम में भगवान का अखंड दर्शन, भगवान का अखंड सुख वह भक्त लेता है ब्रह्ममय देह पाने के बाद, अक्षरधाम में जाने के बाद। तो दूसरी बड़ी से बड़ी बात तो यह है कि भगवान का आश्रय जो करता है उसकी मुक्ति निश्चित है। यह भी श्री जी महाराज समझा रहे हैं यहाँ पर कि जो भी हमारे आश्रित आता है उसको हम हमारे धाम में ले जाते हैं। और ये वरदान भी भगवान स्वामीनारायण ने दे दिया है कि महाराजन ने अंत काले जरूरत आवगु
બિરુદ મારું એના બદલે તે સર્વે જનને જણાવવું। श्री जी महाराज ने निश्चिंत और निर्भय कर दिया है अपने भक्तों को, यह वरदान देके कि मैं अपने जन को मतलब मेरे भक्त को अंत समय में जरूर लेने आऊंगा, और ये मेरा बिरुद है, इसे मैं कभी अपने बिरुद से बदलूंगा नहीं। मतलब मेरे वचन, ये मेरा वचन है हर एक भक्त को जो भी वर्तमान धारण करता है। तो कितना निर्भय और निश्चिंत कर दिया। मध्य के 63वें वचनामृत में पेज नंबर है 504 और प्रथम का 61वां वचनामृत है पेज नंबर है 116। तो उसमें जो बड़ा पैराग्राफ है ना, उसमें लिखा है 116 पे कि महाराज कहते हैं कि मृत्यु समय तो कैसा है, तो कहते हैं कि मृत्यु समय तो समुद्र के समान है, अतः आत्मनिष्ठा वाले या आत्मनिष्ठाहीन दोनों को ही भगवान के उपासना रूपी जहाज की आवश्यकता होती है। यह बात महाराज ने यहाँ पर कही कि आत्मनिष्ठा हो या ना हो, दोनों को ही मृत्यु समय है ना उसके लिए कठिन होता है, और वह समय में आश्रय ही काम आता है, उपासना ही काम आती है। आत्मनिष्ठा कोई काम में नहीं आती। कितना भी आप मरते समय बोलो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, वो काम नहीं आएगा। लेकिन जो पूरे जीवन जो भगवान का आश्रित बनकर उनकी सेवा भक्ति भजन किया होगा ना, वही अंत समय में काम आता है। क्योंकि महाराज ने कहा कि हम मेरे आश्रित भक्त को स्वयं लेने जाते हैं। जिनके घर जाना है, जिनके धाम में जाना है, वह अपने अखंड धारक सत्पुरुष को लेकर सामने से हमें रिसीव करने आते हैं। ऐसे कितने ही प्रसंग है। श्री जी महाराज, प्रमुख साहिब महाराज, महंत साहिब महाराज अपने भक्तों को लेने के लिए आए हो स्वयं। ऐसे अनंत प्रसंग है, घर घर में है आज प्रसंग ऐसे। तो एक प्रसंग मैं आपको कहती हूँ कि मोजीदड़ गांव था, वहां पर शास्त्री जी महाराज के योग में आए हुए एक हरिभक्त रामजी भाई 1986 में बीमार हुए और प्रमुख साहिब महाराज उनके घर गए और अपना जो उपवस्त्र होता है, दातरिया जिसको बोलते हैं, वह उन्होंने रामजी भाई को उड़ा दिया और कहा कि बस अब आप साधु हो गए और अब आपको धाम में जाना है। भगवान के अलावा उनकी वृत्ति तो कहीं थी ही नहीं। तो स्वामी ने कॉल भी उनको दे दिया कि मकर संक्रांति के बाद वाले दिन हम आपको लेने आएंगे, और ऐसा स्पष्ट कह दिया। और सच में जब भी मकर संक्रांति उत्तरायण खत्म हुई, नेक्स्ट डे श्री जी महाराज, प्रमुख साहिब महाराज उनको लेने के लिए आए और उनको तो दर्शन हो ही रहे थे, लेकिन पूरे गांव के लोगों को भी यह दर्शन हुए कि श्री जी महाराज और प्रमुख साहिब महाराज इनको लेने आए हैं रामजी भाई को। तो ऐसे तो कितने सारे प्रसंग है। तो कितना निर्भय कर दिया है भक्तों को। अब सत्संग के बाहर जो लोग हैं उनको तो कितना टेंशन रहता है, कितनी चिंता रहती है कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कौन हाथ थामेगा, कहाँ भूत बनेंगे, क्या बनेंगे, कैसा देह प्राप्त होगा, कितनी चिंता रहती है। और उसके सामने सत्पुरुष का जिसे योग नहीं है, वो तो सारे कितने भय में ही जी रहे हैं, लेकिन उसके सामने ऐसे आश्रित भक्त है जो एकदम भय मुक्त होकर बैठे हैं। दूसरी बात श्री जी महाराज ने यहाँ करी वचनामृत के आधार से कि कभी कभी यह भी समझाना चाह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त की देह छोड़ने की रीति अलग अलग होती है। जैसे कि कोई भक्त है 2-3 महीने तक कोमा में रहता है, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई लंबी बीमारी में बेड पे रहता है। तो अगर इस तरह से भी धाम में जाए ना, तो भी महाराज ने स्पष्टता करते हुए भगवान स्वामी ने कहा, प्रथम के 14 में, प्रथम के 77 में, 77 में, लोया के 3 में, अंत्य के 4 में, ये सारे वचनामृत में श्री जी महाराज ने एक ही बात कही है कि देह किसी भी रीत से छूटे तब भी वह आश्रित भक्त भगवान के धाम में ही जाता है। और जो आश्रित नहीं है और वो भले ही बोलते बोलते एकदम सहजता से अपना देह त्याग करे, लेकिन फिर भी वह भगवान के धाम को नहीं पाएगा। और कभी कभी हम ये विपरीतता संसार में देखते हैं कि कोई कितना भी पापी हो, लेकिन वो इतनी अच्छी तरह से उसकी मृत्यु होती है और चंदन की लकड़ी से जलाई जाती है उनकी चिता, और सब कुछ उनके पीछे भी इतना अच्छा अच्छा हुआ होता है,
तो हमको ऐसा ही लगता है कि ये तो इतना पापी था लेकिन फिर भी कितने अच्छे से उसको मृत्यु प्राप्त हुई। तो वो तो क्या भगवान के धाम में ही गया होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। भले वो कैसे भी धाम में गया हो लेकिन वो भगवान के धाम को नहीं पाएगा। और भगवान का भक्त भले किसी भी तरह से धाम में गया हो लेकिन वो भगवान के धाम में ही जाएगा। जैसे अभी कोरोना काल आया था तो हमने देखा कि कितने हरिभक्त धाम में गए तो कोई सगे संबंधी भी नहीं थे उनके अंतिम संस्कार करने के लिए, कोई सत्संगी कोई संत भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी पूरा जीवन उन्होंने भगवान को अर्पण करके जिए है ना, तो वो धाम में ही गए। भले उनका अग्नि संस्कार डॉक्टरों ने या म्यूनिसिपैलिटी के लोगों ने किया होगा लेकिन फिर भी वो धाम में ही गए। तो और जो सत्संगी नहीं है मतलब भगवान के आश्रित नहीं है तो वो अपने अपने कर्म के अनुसार जन्म धारण करेंगे। मतलब जो नॉर्मल संसार में जैसे चलता आया है वैसे ही उसी प्रकार उस जीव की गति होगी। तो यह बात यहाँ हमें समझनी है कि धर्मकुल आश्रित भक्त है वो भगवान के धाम में ब्रह्ममय देह को पाकर जाता है। श्रीजी महाराज के जो योग में जो भी आए, इतना ही नहीं उनके परमहंस उनके भक्तों के योग में भी कोई आता है तो उसे भी श्रीजी महाराज कहते हैं कि मैं उसे अपने धाम में लेके जाऊंगा। तो ऐसे भी कई सारे प्रसंग है। अभी श्रीजी महाराज ने को कभी ऐसा भेद भी नहीं रखा है कि ऐसा होगा उसे ही मैं लेके जाऊंगा या ऐसा होगा उसी को ही मैं, कोई क्राइटेरिया नहीं रखा था। श्रीजी महाराज कहते थे कि मेरे योग में जो भी आए जैसा भी जीव हो लेकिन मैं उसे लेने आऊंगा अंत समय में। तो एक बार पंचाला में श्रीजी महाराज थे, तब वहां श्रीजी महाराज ने कहा हरिभक्तों से कि मुझे है ना सबको भोजन कराना है। तो श्रीजी महाराज की इच्छा पूर्ण करने हेतु सारे दरबार वहां के हरिभक्त थे वो तैयार हो गए और यह सेवा करने के लिए सारे श्रीजी महाराज से कहने लगे कि महाराज यह सेवा मुझे करनी है और आप बताइए कि हम क्या बनाएं, लड्डू बनाएं या शीरा बनाएं, आप जो कहो बनाएं। तो महाराज ने कहा आपको जो करना है बनाइए, कोई बात नहीं। तो वो हरिभक्त कहते हैं कि नहीं, लड्डू बनाएंगे तो उसमें तो घी बंधा हुआ होता है, मतलब कि फिक्स रेशियो होता है। जैसे कि 1 किलो आटा है तो सामने 1 किलो ही घी, तो उससे ज्यादा हम 1.25 किलो घी डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा तो उसमें घी डलेगा नहीं, तो फिर उसमें हमको मजा नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि आप छूटी धार से घी परोसो सब भक्तों को और यह दर्शन हम करें। तो महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, तो ऐसी वानगी मतलब व्यंजन बनाओ। तो सारे भक्तों ने डिसाइड किया कि शेलन जिमाएंगे हम सबको। तो श्रीजी महाराज ने पूछा कि ये शेलन क्या होता है? तो कहते हैं कि गरम भात होता है और उसमें गुड़ पड़ता है और घी तो आप चाहो उतना डालो, जिसकी जितनी कैपेसिटी उतना वो घी जिमेगा तो मजा आएगा, ऐसा हरिभक्तों ने कहा। तो श्रीजी महाराज ने कहा ठीक है, तो शेलन बनाओ। फिर पूरे गांव को श्रीजी महाराज ने परोसा और तृप्त किए सब भक्तों को। फिर श्रीजी महाराज ने पूछा कि कोई बाकी तो नहीं रह गया? तो कहा कि नहीं महाराज, पूरा गांव आ गया है और सबने भोजन ले लिया है। और फिर श्रीजी महाराज नदी वहां पर जो बहती है वहां पर गए और वहां पर स्नान के हेतु गए होंगे, लेकिन नदी के उस पार कितने लोगों को देखा उन्होंने महाराज ने। तो महाराज ने पूछा कि इन लोगों को भोजन मिला? तो वहां पर जो जीना भाई दरबार थे उन्होंने कहा कि महाराज ये तो भटकती प्रजा है, वो जो बंजारन जैसे लोग होते हैं ना, भटकते हैं, वैसे लोग हैं, इनको ये कोई ज्ञाति के लोग नहीं है, तो इनको कोई खाना बिना उनको कुछ कोई पूछता नहीं है। और ये ऐसी निम्न कक्षा के लोग होते हैं ना, तो इनको कौन बुलाए और उनको खिलाने की जरूरत भी नहीं है। तब श्रीजी महाराज ने कहा कि यह सूर्य सब सुबह उगता है तो क्या वह पूछता है कि मैं ब्राह्मण के घर ही अपना प्रकाश फैलाऊंगा या मैं फलानी ज्ञाति के घर पे ही अपना प्रकाश भेजूंगा? ऐसा तो नहीं करता है सूर्य। सूर्य तो सबके लिए ही एक समान आता है और सबका ही घर का अंधेरा दूर करता है। तो वैसे ही महाराज कहते हैं कि बारिश भी बरसती है तो वह भेदभाव नहीं रखती। इस प्रकार मैं ये सहजानंद रूपी सूर्य आज प्रकट हुआ है तो हम कैसे भेदभाव रखें? तो उन सबको भी भोजन हमें करवाना है, तो सबको बुलाओ। और फिर श्रीजी महाराज ने सबको छुट्टी धार से घी परोसकर शेलन जिमाया
और तृप्त कर दिया, तो उन लोगों में से कुछ को सिर्फ खाने का सुख आया और कुछ को खाते खाते जो शिवजी महाराज की मूर्ति थी उसका भी सुख आया। तो जिसने दोनों सुख लिए उनको अंत समय में शिवजी महाराज लेने के लिए आए। तब उन लोगों ने कहा कि हम तो आपके आश्रित नहीं है, हमने तो आपका खाली कभी भजन भी नहीं किया है, खाली एक बार बस आपको वहां देखा था, आप भोजन परोस रहे थे तब, और कभी उसके बाद हमने आपको याद नहीं किया। ये कह रहे हैं वो भक्त भगवान स्वामीनारायण से, फिर भी क्यों आप हमें लेने के लिए आए? तो शिवजी महाराज ने कहा कि तुम्हें एक बार तो मेरा योग हुआ ना, बस मेरा संबंध हो गया ना, मेरे संबंध में आ गए हो, इसीलिए मैं आज आपको धाम में लेके जाऊंगा। फिर बाल की बिगड़ी थी, उसका भी प्रसंग हम नारी रत्न में हमने सुना होगा कि खाली एक वो दातुन शिवजी महाराज के लिए उन्होंने दिया था, तो शिवजी महाराज उनको दातुन लेने के लिए आए थे। वो तो मुसलमान थी, फिर भी शिवजी महाराज उनको लेने के लिए आए थे। तो इस प्रकार से जो भी कोई भी योग में आया हो, शिवजी महाराज के या उनके संतों के या उनके हरि भक्तों के योग में, तो भी शिवजी महाराज का यह वरदान है कि हम उनको लेने के लिए आएंगे। और एक वचनामृत में तो शिवजी महाराज ने कहा है कि मेरा योग तो कितने भक्तों को होगा, कितने ही लोगों को, इस संसार में कितने जीव है, तो मेरा योग तो सबको नहीं हो पाएगा। तो मेरे संतों का योग हो, मेरे भक्तों का योग हो, मेरे भक्तों को कोई खाना खिलाए, मेरे भक्त के घर के मटके का पानी कोई पिए, या मेरे भक्त को कोई अपने मटके का पानी पिलाए, उन सब को मैं अपने धाम में लेने के लिए आऊंगा। अब कितनी विशाल कल्याण भावना यहाँ शिवजी महाराज की है, यह हमको दिख रही है। तो महाराज कहते हैं कि वो सबको हम लेने आएंगे। तो कैसे आएंगे? विमान में जाएंगे, या ऐसे भक्त विमान में जाते हैं या रथ में जाते हैं? तो महाराज कहते हैं कैसे भी हम लेके जाते हैं। और थोड़े दिन पहले ही वीडियो में हमने महंत स्वामी महाराज को यह स्पष्ट कहते हुए सुना था कि हमारे महंत स्वामी महाराज ने स्पष्ट कह दिया कि बार बार नहीं पूछना कि मेरा अक्षरधाम पक्का है ना, मुझे आप लेने आओगे ना, कैसे लेके जाओगे? तो महंत स्वामी महाराज कहते हैं कि मेरे सर पे बिठा के लेके जाऊंगा। एक युवक ने पूछा कि आप रथ लेके लेने आओगे या विमान लेकर लेने आओगे? तो महंत स्वामी महाराज ने कहा कि आप अक्षर पुरुषोत्तम के भक्त हो ना, हम अपने सर पे बिठाकर आपको लेके जाएंगे। तो यहाँ पर भी महंत स्वामी महाराज ने स्पष्ट कहा है, इस वीडियो में हमने सुना था कि सबका अक्षरधाम पक्का है। जिसने भी प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन किए हैं ना, वे सबको भगवान का धाम मिलेगा। और आज प्रमुख स्वामी महाराज तो है नहीं, तो आज महंत स्वामी महाराज के जो जो दर्शन करते हैं ना, उनका कल्याण निश्चित है, वो उनको निश्चिंत हो जाना है। महंत स्वामी महाराज के एक बार भी दर्शन किए हैं तो निश्चिंत होना है, निर्भय हो जाना है, क्योंकि अंत समय में इसी योग के कारण भगवान लेने के लिए, परब्रह्म लेने के लिए आते हैं और दिव्य देह धारण करके अक्षरधाम में लेके जाते हैं। तो हम सबको निश्चिंत रहना है और हमें यह इस पर से यह भी जानना है कि हमको तो हुए हैं दर्शन, लेकिन हमारे योग में जो लोग भी है ना, उन सबको भले वो समझे ना समझे, उसको कोई प्रतीति हो ना हो, अनुभूति हो ना हो, खाली बस एक बार योग करा देना, एक बार खाली यह सत्पुरुष के दर्शन, बस। बाकी वो कुछ समझे ना समझे, आध्यात्मिक हो ना हो, कोई साधना करता हो ना करता हो, कुछ भी ना हो, एकदम अबूझ अज्ञान हो ना, तो भी एक बार उसको खाली यह सत्पुरुष के दर्शन करवा देना है, बस। यह हमारा कर्तव्य है। बाकी का आगे का वो जाने, भगवान परब्रह्म और अक्षर ब्रह्म जाने, लेकिन हमारा कर्तव्य इतना तो बनता है